हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो न्यूरॉन का साइज, शेप और स्ट्रक्चर वो है वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल एंड लोकेशन। कहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म करने वाले और क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाले, उसकी वजह से जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, साइज और शेप, स्ट्रक्चर, साइज जो है वो वेरी करता है। तो नाउ बेसिकली जो है तीन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल बॉडी के बारे में, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। जो सोमा जो है वो कोर सेक्शन होता है, कोर पार्ट होता है किसका? न्यूरॉन का। इसकी शेप जो है वो इरेगुलर टाइप होती है, यानी कोई ये नहीं कह सकते ओवल शेप्ड है या फिर सर्कुलर है। शेप जो है उसकी इरेगुलर होती है। इस एरिया में जो कोर पार्ट है इस न्यूरॉन का, इसके अंदर जो है मैसेजेस की, यानी कि इंफॉर्मेशन की, यानी कि सिग्नल्स की जो है इंटरप्रिटेशन होती है। इसके अंदर जो है न्यूरोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही इसके अंदर जो है न्यूरोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। फर्दर इसके अंदर जो है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि मेंटेन करती है हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नेस्टल बॉडीज प्रेजेंट होती है, कुछ न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड सम गोल्जी apparatus जो प्रोटीन्स की पैकेजिंग में हेल्प करता है। जो हमारी सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर बनाती है। दो टाइप के मैटर होते हैं हमारे ब्रेन में, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। जो सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर फॉर्म करती है। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनरीज भी प्रेजेंट होती हैं, और जो सेल बॉडी है वो एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होती है, जिससे जो है प्रोटेक्शन मिलती है सेल बॉडी को, और फर्दर सराउंडिंग्स के साथ जो है इमीडिएट जो है वो इंटरैक्ट कर पाए। गॉट इट? नाउ द सेकेंड पार्ट इज द डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स होती हैं ये शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और उस इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। ये जो है इनके ऊपर जो है कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कह सकते हैं स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं इनके ऊपर, जो डेंड्राइट्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। जो डेंड्राइट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं उस सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ। एक न्यूरॉन में एक से ज्यादा सेट ऑफ डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम डेंड्राइटिक ट्री बोलते हैं। डेंड्रेटिक ट्री, जिसमें काफी सारे सेट ऑफ डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? जो डेंड्राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल बॉडी को। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे सोमा को, जिसके ऊपर मैंने कहा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर, जो सिग्नल को पिक करते हैं और फटाफट से सेल बॉडी को पहुंचाते हैं। गॉट इट? कुछ सिग्नल जो है वो केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में आते हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में। गॉट इट? नाउ द थर्ड पार्ट इज एक्सोन। एक्सोन जो है एक लॉन्ग ब्रांच होती है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है सेल बॉडी से फर्दर पार्ट्स में। गॉट इट? इस जो एक्सोन है, इस पॉइंट पे जो है सिग्नल जो है, इट इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। एक्सोन का एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी सेल बॉडी को कनेक्ट करता है एट अ स्पेशलाइज्ड जंक्शन। एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन पे कनेक्ट करता है सेल बॉडी को, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, जो कि एक टेपर्ड लाइक एरिया होता है। आगे हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प से कहाँ पे होते हैं एक्सॉन हिलॉक। जो जब सेल बॉडी जो है वो ज्वाइन करती है एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन पे, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, जो कि एक टेपर्ड लाइक एरिया होता है। एक्सॉन्स के अंदर
एक्सोलीमा प्रेजेंट होते हैं। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की, उसको हम एक्सोलीमा बोलते हैं। एक्सॉन हिलॉक हमने देख लिया, जो टेपर्ड एरिया होता है सेल बॉडी का। नेक्स्ट इज द माइलिन शीथ, फैटी लाइक शीथ, जो कि फैट से बनी होती है। माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड फर्दर जो है एक्सॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। माइलिन शीथ जो है, माइलिन जो है वो एक्सॉन को हेल्प करती है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बाहर से जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको कंडक्ट करने में। नेक्स्ट इज द नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर वो एरिया होता है जहाँ पे ये माइलिन शीट जो है वो एब्सेंट होती है। गॉट इट। नाउ शेचविन शेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज द एक्सोन टर्मिनल्स। जो एक्सोन्स के फर्दर पार्ट होता है वो होता है एक्सोन टर्मिनल्स, जिसको हम साइनेप्टिक बटन्स भी बोलते हैं। जब सिग्नल जो है हमारा यहाँ पे रीच करता है इन द एक्सोन टर्मिनल रीजन, देन जो एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये। दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। And these chemical messengers interact with the receptors present on the dendrite of the next neuron. नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनसे ये न्यूरोट्रांसमीटर इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है फर्दर इंफॉर्मेशन ऐसे ही ट्रेवल करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ we'll discuss with the help of a diagram. See, these are the branches which are called as the dendrites. These are our dendrite जो fibrous root like structure है, branched है, जो हमारे signals को जो है receive करते हैं दूसरे एक्सोन से। जब काफी सारे सेट ऑफ इसमें जो है काफी सारे सेट ऑफ डेंड्राइट्स प्रेजेंट है तो ये एक डेंड्रेटिक ट्री बनाता है। गॉट इट। ये हमारी सेल बॉडी है इन दिस, जिसको हम सोमा बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और सारी इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट से जो है सेल बॉडी में ट्रेवल करती है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द स्पेशलाइज्ड जंक्शन जहाँ से सेल बॉडी से एक्सोन्स में ट्रेवल करती है हमारी इंफॉर्मेशन, जिसको हम एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। एंड दिस लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर इज द एक्सोन। और एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीट, दैट इज फैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक्सोन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट करने में हेल्प करता है। जहाँ पे ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, माइलिन शीट जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, यू कैन सी दैट, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ रेनवियर, जहाँ पे ये माइलिन शीट जो है वो एब्सेंट होती है। एंड द लास्ट पार्ट इज आवर एक्सोन टर्मिनल, जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है फर्दर दूसरे न्यूरॉन में जो है वो ट्रेवल करती है। गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.